नमस्कार। आज हम बात करते हैं फूड पे, भोजन, जो आजकल बहुत दिक्कतें दे रहा है, क्योंकि हम उसको गलत तरीके से खा रहे हैं, गलत टाइम पे खा रहे हैं। आजकल आपने देखा होगा कि बर्थडे पार्टीज़ हों, चाहे शादी हो, चाहे कोई और फंक्शन हो, तो उसमें खाना बच जाता है या फिर लेट नाइट फंक्शन होते हैं सारे, तो लेट नाइट ऐसा खाते हैं हम कि फ्राइड होता है जो तला भुना होता है। बच्चे भी वही पसंद करने लगे हैं और बड़े भी कि इन चीज़ों के बिना ये बर्गर, समोसा, चाउमीन, हक्का नूडल्स इन सब के बिना तो पार्टीज़ होती नहीं, अच्छी नहीं लगती बच्चों को वो पार्टी अच्छी नहीं लगती बिल्कुल। तो इससे क्या हो गया है कि बच्चों में वो दिक्कतें आने लगी हैं जो हम सोच भी नहीं सकते थे पहले। पहले बड़ों में होता था, एक एज के साथ होती थी कि भी अब रूटीन चेंज हो गया है, बैठे रहते हैं, इतना वर्कआउट नहीं करते तो उनको गैस वगैरह बन गई या कुछ ऐसी चीज़ें हो गई। तो ये सब चीज़ें अब छोटे-छोटे बच्चों के साथ हो रही हैं। छोटे-छोटे बच्चों को नहीं तो उनका तो रूटीन ऐसा है कि कुछ भी खाया हो, सारे दिन खेलते-कूदते रहते हैं और सब हज़म। पर अब ऐसा नहीं है। छोटे-छोटे बच्चों को बड़ों वाली बीमारियाँ हो रही हैं और गैस बनना, तो उनका भी लीवर जवाब दे जाता है। ऐसी चीज़ें हम खा रहे हैं और रूटीन में खाने लग गए हैं। और फिर एक जो सबसे बड़ी जो गलती कर रहे हैं, बासी भी खा रहे हैं, है ना? सर्दियों का फ़ायदा उठाते हैं और हमें लगता है कि किसी फंक्शन से खाना बच गया, तो उसको दान समझ के उसको आस-पास में बाँट देते हैं, कि जी 2 दिन तक खा चल जाएगी, अभी तो सब्ज़ी खराब नहीं होगी, तो चल जाएगी, आगे चल जाएगी। तो उसको पैक कर के खुश हो जाते हैं कि दान किया और अगला भी खुश हो जाता है कि हाँ, इनके यहाँ ये चीज़ बची थी तो हमें भी मिली थी। है ना? और उसको गरम करके फ्रिज में रख के 2-2 3-3 4 दिन उसको निकाल-निकाल के गरम कर के खाते रहते हैं। ये सबसे बड़ा कारण है इन सब बीमारियों का। ये जाने-अनजाने हम अपनी सेहत को खराब कर रहे हैं, बहुत बुरी तरह से। एक तो जो जिस चीज़ को बने हुए 6-7 घंटे से ज़्यादा हो जाते हैं या 1 दिन निकल जाता है, फिर वो साग-सब्जियाँ जिनमें पानी की क्वांटिटी होती है, बहुत सारे मसालों में पकी होती हैं और तेल वगैरह, घी वगैरह, रिफाइंड जो भी आप यूज़ करते हैं, तो इन सब चीज़ों में पक-पक के पकी हुई हैं, खूब तली हुई हैं और उनको फिर दोबारा गरम कर के जब खाते हैं और जब 1 दिन से ज़्यादा उन पे गुज़र जाता है, तो हमें लगता है कि ठंड है, चल जाएँगी, है ना? खराब नहीं होती क्योंकि उसमें फंगस लगी हुई नहीं दिखती, उसमें स्मेल नहीं आती, है ना? तो स्मेल नहीं आती पर हम ये भूल जाते हैं कि जो जिस प्रोसेस से वो बना है, जो मसाले उसमें डले हैं, उसमें भी रिएक्शंस होते हैं अंदर। दोबारा से गरम करते हैं उसको, तो वो चीज़ें हमारे खाने लायक नहीं होती। उनको यूज़ करना मतलब अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ करना है। दोबारा से फ्रिज में गया, उसका टेम्परेचर चेंज हो गया, उसको फिर से ठंडा हो गया वो, फिर से बाहर निकाला, एकदम से ओवन में या गैस पे जैसी मर्ज़ी भी उसको गरम कर लिया। गरम कर लिया, उसमें रिएक्शन पे रिएक्शन, रिएक्शन पे रिएक्शन होते गए। तो खाने लायक तो वो जब तल भुन गई तो उसके बाद बहुत कम रह जाती है, बहुत कम वो हमारे फ़ायदे लायक होती है। फिर भी जब उसको दोबारा से जब ये प्रोसेस से वो गुज़रती है और एक बहुत लंबे टाइम पीरियड के बाद फिर वो इस लायक नहीं रहती कि हमें कोई फ़ायदा दे सके। बस मात्र अपने स्वाद के लिए उसको खा लेते हैं कि जी बड़ी टेस्टी थी। खा लेते हैं पर शरीर अब नहीं मानते इन चीज़ों को, है ना? तो हमें दिक्कतों से गुज़रना पड़ता है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो जाती हैं, इन्फेक्शंस हो जाते हैं, तो कई दिन तक उन बीमारियों को झेलना पड़ता है। फिर दवाइयाँ खानी पड़ती हैं, बहुत सारे एंटीबायोटिक आपको खाने पड़ेंगे। 1 हफ्ता 5 दिन हफ्ता तो आप बिल्कुल शरीर की ये हो जाती है कि बैंड बज जाती है, आप बेड रेस्ट पे आ जाते हो। तो ये ना करें, इसको दान ना समझें, खाना फ्रेश-फ्रेश ही सब में बाँट दें, वो उसको नेक्स्ट डे तक ना जाने दें। तो कुछ चीज़ें होती हैं जो रखी जा सकती हैं, वो अलग चीज़ें होती हैं, पर सब्जियाँ जो होती हैं और जो ये फ्राइड चीज़ होती हैं जैसे ये नूडल्स वग़ैरह
इन चीज़ों को, समोसे जो भी है, ये चीज़ें नेक्स्ट डे कंज़्यूम आप नहीं करें, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। एक भोजन अगर हम लेट नाइट कर रहे हैं, तो हल्का खाएँ, सुपाच्य खाएँ, ऐसी चीज़ें खाएँ जो आपको जल्दी पच जाएँ, जो आपके पेट पे बोझ ना लगे, जिनसे खा के आपको एकदम से इतना हेवी ना लगे कि भी साँस ही नहीं आ रहा, ऊपर तक भर गए और ऐसे में जाके आप सो जाते हैं। एक तो लेट नाइट खाया और इतना हेवी खाया और फिर शरीर को पचाने के लिए टाइम ही नहीं है और रात को पचते भी नहीं है हैवी भोजन, दिन में पच जाते हैं, सूर्य की रोशनी होती है, हमारे शरीर में अग्नि थोड़ी-सी ज़्यादा होती है, तो उस टाइम पे तो चीज़ें पच जाती हैं फिर भी, रात को नहीं पचती हैं। रात को लेट नाइट फंक्शन होते हैं, ठीक है, पर आप ऐसा भोजन खाएँ जो जल्दी पच जाए। क्योंकि हमें थक-हार के फिर सो जाते हैं, लेट जाते हैं और वैसे भी हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा हेवी खाना, फ्राइड खाना, बहुत ज़्यादा कुक्ड फूड खाना, बहुत मसाले वाला खाना, डिब्बों वाला खाना खाना, ये चीज़ें सेहत के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। तो आइए एक ऐसा रूटीन बनाएँ कि जो भी फंक्शन्स होते हैं, छोटे-छोटे अपने घर से ही शुरुआत करते हैं। ये छोटे-छोटे जो जैसे फंक्शन्स होते हैं, बच्चों के फंक्शन्स हो गए या फिर और कोई गेट टुगेदर हो गई, तो उसमें ऐसी चीज़ें बनाएँ जो सबको फ़ायदा दें, जो जल्दी पच जाएँ, किसी के लिए नुकसानदायक ना हो। तो ऐसा रूटीन बनाएँ, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, बूढ़ों के लिए, जो सभी को आराम से पच जाए, किसी को नुकसान ना दे और किसी को बाँटें तो भी ऐसी चीज़ें बाँटें, सबकी सेहत का ध्यान रखते हुए। हम खुद के साथ भी ऐसा कर लेते हैं। हम भी खा लेते हैं कि 2 दिन तक 3 दिन तक सब्जियों की बनानी नहीं पड़ेंगी, यही चल जाएँगी। तो ये सब हम गलत करते हैं। ऐसा नहीं करें, अपनी सेहत का और दूसरों की भी सेहत का ध्यान रखें। धन्यवाद।